के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख ज्ञान के विषयों से नहीं है, ज्ञान से नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय में सुख बुद्धि से ही ज्ञान में अवरोध उत्पन्न होता है। ज्ञान से सुख नहीं, ज्ञान के विषय ज्ञेयों से सुख नहीं, तो फिर जीव स्वतः ही अपने मूर्त में होता है। इतना सा सुगम सा मार्ग है, अवरोधक कारणों को मिटा देना। बाधक कारण जो सुख के हैं उनको मिटा देना। सूर्य के सामने बादल हट जाए तो प्रकाश हो जाता है। बस ऐसे ही बाधक कारण हटने पर सुख का अनुभव होने लगता है। तो सुख का बाधक कारण अनेक नहीं है, एक ज्ञान है और ज्ञान के विषय ज्ञेय पदार्थ है। ज्ञान है तो ज्ञेय है। ज्ञान में सुख बुद्धि व ज्ञेय में सुख बुद्धि। जो पदार्थ जाना गया उसको हम ग्रहण करने लगते हैं। नहीं जाने वस्तु को ग्रहण कैसे करेंगे? ज्ञान ज्ञेय में सुख बुद्धि होना, अपने को ज्ञायक मानना, तो फिर ज्ञान करेंगे। मैं ज्ञान ही हूँ, ज्ञान स्वरूप ही हूँ, तो फिर ज्ञान को रोकेंगे कैसे? बाहर का जानना बना रहेगा तो अपना अनुभव नहीं होगा। अनुभव ज्ञान से होता है ऐसा भी मान लिया जाए तो फिर ज्ञान उपाधि ही रहता है। फिर स्वाध्याय करेगा, प्रवचन करेगा, प्रवचन सुनेगा, शास्त्र पढ़ेगा, गुरु की देशना देते हैं ऐसे गुरु की उपासना करेगा, अनुभव नहीं कर पाएगा। तो अनुभव के बाधक कारण अनेक नहीं है। जिन जिनने अनुभव किया है, मुक्त हुए हैं, हो रहे होंगे, बस वे ज्ञान को रिपु मान कर हुए हैं। ज्ञान नहीं करना, कुछ देखना जानना नहीं। ज्ञान से संसार होता है, ज्ञान से दुख होता है। तो ज्ञेय तो शामिल हो ही गया उसमें। ज्ञान ही नहीं कर रहे तो फिर ज्ञेय ही नहीं है। ज्ञेय तो फिर कारण ही कैसे बनेगा? जगत को अनजाना कर देना। जानना जगत का हो भी गया तो उसको भुला देना, उसको पुनरावृत्ति नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो अहित रूप है। ज्ञान समान आन जगत में दुख को कारण। इतनी समझ आ जाती है तो ध्यान होने लगता है। और जब तक ज्ञान को उपादेय मानेगा तो ज्ञान करेगा, ध्यान नहीं कर सकेगा। ध्यान करने का प्रयास भी करेगा तो ध्यान टूट जाएगा और ज्ञान करने लगेगा। क्योंकि ज्ञान में है तो ज्ञान में तो ज्ञेय है। तो ज्ञेयों को क्यों जान रहा है? ज्ञेयों में सुख बुद्धि है। ज्ञान में ज्ञेय जाना गया तो उसको विषय सुख लगता है और दुख लगता है, तो ज्ञान के माध्यम से उन दुखों को मिटा दूंगा। ज्ञान की उपादेयता जीव में कूट कूट कर भरी है। इस कारण से वह ध्यान नहीं कर सकता है, अपने शरीर का एहसास नहीं कर सकता है, अनुभव में ठहर नहीं सकता है। कोशिश करे तो भी नहीं ठहर सकता है। कोशिश का विषय नहीं है, भले कहो। हमको स्वसंबंधन होता ही है, सब जीवों को। ये मैं हूँ, अपना स्वास्थ्य अनुभव में उसको आता ही है। उसको तो बस ज्ञान को रोकना है, ज्ञान में हित बुद्धि छोड़ना है, तो ज्ञान अपने आप रुक जाएगा। ज्ञान में हेयत्व का भाव होना, ज्ञान को निंद जानना, संसार का हेतु जानना, पंच परावर्तन का कारण कौन है? अनेक नहीं है, ज्ञान है। बस ज्ञान ही को संसार में रुलाता है। ज्ञान में हित बुद्धि जाते ही, ज्ञान में निंद बुद्धि आते ही, हे बुद्धि आते ही मोक्ष मार्ग तो खड़ा ही है। क्योंकि आपको आपका अनुभव तो होता है, बाहर नहीं तो अपने में तो है ही है। तो स्वरूप ही है। ज्ञान निरंतर नहीं होता, अपने में तो आता ही। अनुभव तो उसको होता ही है कि मैं हूं करके। मेरा शरीर अच्छा है खराब है कौन से किसको मालूम नहीं होता है। ये अपने को अपने शरीर का स्वास्थ्य अनुभव में आता है, तो फिर वो अनुभव निरंतर क्यों नहीं होता है? प्रश्न होता है।
जब अनुभव होता ही है, मुझे मेरा उपासन है कि ये मैं हूँ, मुझे सुख, यहाँ अपने को, यहाँ सुख जो भी स्थिति अनुभव में आती है, स्वास्थ्य की जो भी स्थिति अनुभव में आती है, इतना होने पर भी ये जीव उसको परिणमता क्यों नहीं, अनुभव में रहता क्यों नहीं, निरंतर क्यों नहीं रहता? जब उसको ये मैं हूँ ये पता है, यहाँ मैं उसको सुख दुख का अनुभव भी होता है, वो अपने में ही है, पर में नहीं है, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ, ऐसा उसको अनुभव है, फिर वो उस अनुभव में स्थिर क्यों नहीं होता है, बाहर क्यों जाता है? जो सुख मैं ही हूँ, दुख में मेरे को, ये बाहर नहीं है, बाहर तो जड़ पदार्थों में सुख दुख नहीं है, सब कुछ मालूम है। कोई ऐसा नहीं जड़ पदार्थ सुख के बने वैसा मानता हो, जड़ पदार्थों को सुख होता हो। जड़ पदार्थों को जानने देखने से हमको विषय सुख होता है, उनके होने मात्र से कहाँ सुख होता है? देखने जानने से सुख होता है। तो देखना जानना अच्छा है। तो देखने जानने को विराम देने को तैयार नहीं है। अच्छे कार्य को कैसे छोड़ सकता है? देखने जानने से जीवन है, देखने जानने से दुख निवृत्ति का उपाय करता हूँ, बिना जाने कैसे, अम्मी कहते बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। ज्ञान तो जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, तो ज्ञान में खड़ा होगा, अनुभव में नहीं पाएगा। पदार्थों को जानेगा, यहाँ तो अनुभव में तो पदार्थों का जानना होता है, विचार भी नहीं होता है। वो ऐसी स्थिति के लिए जीव तैयार ही नहीं है, यहाँ कुछ भी देखना जानना नहीं हो। जैसे लगता है कि मैं चेतन हो गया, जड़ हो गया, इससे ABCD किससे पूछो, देखना जानना बंद हो गया, मैं नरक हो गया, सुनाई नहीं पड़े, दिखाई नहीं पड़े, ओ कैसे जीना होगा? लगता है जैसे मौत आ गई हो। ज्ञान का अभाव, इसको मृत्यु लगता हो, आंखें बंद कैसे कर सकता है? विचार करना बंद कैसे कर सकता है? सुनना कैसे बंद कर सकता है? बाहर नहीं देखे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कौन संभालेगा? मतलब मेरे कारण से जगत को सुख है, जगत के कारण से मेरे को सुख है, ऐसी गेहूं में सुख बुद्धि है। मेरे कारण से पर को सुख, पर के कारण से मुझको सुख, तो फिर जानकर ही सारा काम होगा। जान करके तो पर खड़ा हुआ है, तो पर पदार्थ जाना ही नहीं गया, तो उसी कारण से मेरे को सुख, मेरे कारण से सुख बात कहाँ से हुई आई? अब जान करके सारा उत्पाद होता है। कोई पदार्थ जानना ही नहीं जा रहा है, तो उसके प्रति में कर्तृत्व कहाँ रहता है, भोक्तृत्व भी कहाँ रहता है, स्वामित्व भी कहाँ रहता है? मानो को चीज सुनाई नहीं पड़ी है, तो उसके प्रति क्या परिणाम होता है? किसी ने कुछ कहा, हमें आवाज सुनने में नहीं, अगर उपयोग होकर नहीं लगाता, तो उससे हमारा क्या सुख दुख का संबंध हुआ? सुख दुख का संबंध बाह्य पदार्थ से होता है, ज्ञान के माध्यम से होता है। कर्तृत्व भी ज्ञान के माध्यम से, भोक्तृत्व भी ज्ञान के माध्यम से, स्वामित्व भी ज्ञान के माध्यम से, सब जगड़े की जड़ ज्ञान है। ये समझ आना बहुत मुश्किल काम है। इतना ज्ञान में खड़ा है, इतना गेहूं में सुख बुद्धि पड़ी है, ज्ञान करने में सुख बुद्धि पड़ी। ज्ञान करूंगा तो आजीविका मिलेगी, ज्ञान नहीं करूंगा तो आजीविका कैसे मिलेगी? या तो मुनि भी प्रवचन नहीं करे तो श्रावक आहार देने को तैयार नहीं, तुम हमें ज्ञान दो, हम तुमको आहार देंगे। तो ऐसे पर में इसको जानने में सुख लग रहा है, पर जानने में सुख लगना मन के ऐसे सुख, ये तो खड़ा ही नहीं होता है जानने के बिना। ज्ञान पूर्वक ही ये में सुख बुद्धि होती है, कतत बुद्धि होती है, लोक पूर्वक होती है। जिसको देखना नहीं है, जानना नहीं है, जानने से मुझे सुख नहीं है, दुख है, तो वहां पे स्वरूप में अक्षर स्थिति होती है। सारा ध्यान का अभ्यास का हमारा जो मूल थीम है वो ये है कि मैं सुख स्वभाव में, तो सुख तो मुझको अपने आप हो जाएगा। ज्ञान स्वभाव ही नहीं, ज्ञान छोड़ सुख तो अपने आप हो जाएगा। ज्ञान नहीं है तो सुख है, तो संबंधी संसार इस ज्ञान के कारण से खड़ा होता है। आप ही है, दूसरा ज्ञान नहीं है, ज्ञ ही नहीं है, तो फिर आप ही है तो सुख ही है ना। यह जगत में पर का अस्तित्व ही नहीं होता तो दुख क्यों होता है? आप सुख का बना हुआ सुख होता है, बंधन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, राग भी नहीं होता। ज्ञान ने जगत को खड़ा किया हमारे लिए,
सारा संसार खड़ा हुआ है ज्ञान के माध्यम से खड़ा हुआ है। सारे पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान में ज्ञात होते हैं, उत्पाद मच जाता है। फिर हमारा तो आदर्श ही सर्वज्ञ है। भगवान बनने का लक्ष्य भी कैसे पूरा होगा? मैं भगवान मुझे बनना है, मन क्या कि मुझे जगत कुछ भी ज्ञात नहीं हो, मुझे सुख का अनुभव हुआ करे। ऐसा भगवान तो नहीं बनना भाई। तो फिर भगवान बनने का लक्ष्य नहीं बनेगा, भगवान बनना ही नहीं चाहेगा। भगवान सर्वज्ञ नहीं होते हैं, उनको बल भी नहीं होता है, तो भगवान बनना ही नहीं चाहेगा, मुझे भगवान नहीं बनना। भगवान का स्वरूप यह है कि जगत के ज्ञान से रहित हो गया है, बिल्कुल निर्विकल्प हो गया। आप में आपको सुख का अनुभव हो रहा, कोई पदार्थ जानने में नहीं आ रहा। जानने में आ रहा तकलीफ है, बच्चे को तकलीफ हो गई, पत्नी को तकलीफ हो गई, पति को तकलीफ हो गई, भाई को तकलीफ हो गई, मेरे कारण से, उस कारण से मुझको हो गई। कितना विकल्प होता है, पदार्थों के प्रति विकल्प होता है। पदार्थ जाने ही नहीं गए तो विकल्प कैसा होगा? साक्षी भाव नहीं होगा। साक्षी भाव, साक्षी भाव का मतलब है कि अपने स्वरूप का ग्राहक बनाओ, साक्षी कहलाता है। अब अर्थ कुछ भी करो, एक शब्द कहने का हो जाते हैं। जगत साक्षी है, मन जगत तो अपनी मूर्त है हमारे लिए, उसके हम साक्षी है, मन उसके हम भोगता है। अपने सुख का भोग हमको होता है, कुदरती सुख तो भोगने रूप ही होता है। सुख स्वाभाविक सुख भोगना हमारा स्वरूप ही है। क्यों नहीं सुख होता है? दुख क्यों हो जाता है? ज्ञान में खड़े हो जाते हैं। ज्ञान में क्यों खड़े हो जाते हैं? ज्ञान को अच्छा मानते हैं, स्वरूप मानते हैं। ज्ञान से ही हम सुख का उपाय करते हैं, बगैर ज्ञान के कैसे करेंगे? ज्ञान से आजीविका होती है, ज्ञान से ही परिवार का पालन पोषण होता है, ज्ञान से दूसरे का उपकार करते हैं। सब जीवन ज्ञान से है। मार्ग नहीं बनेगा, कितना ही ध्यान करो आप, ध्यान में स्थिति नहीं बनेगी, निरंतरता बनेगी नहीं, बीच बीच में जानना देखना खड़ा हो जाएगा। लाख प्रयत्न करो, चिंता ही रहेगी यार। ध्यान करने की कोशिश तो करते हैं, मन तो भागता रहता है, क्या करें क्या करें। चाहते हैं कि ध्यान हुआ करे, होता तो है नहीं, मन तो भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? जो पदार्थ हमने जाने हैं उनमें लाभ हानि का विकल्प है, तो उनके हानि को मिटाने की कोशिश करते हैं, लाभ पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान तो छूटना ही है। जब ज्ञान में ही बुद्धि, ध्यान ज्ञान साथ नहीं चल सकते, विरोधी है। ज्ञान उपादेय माना जाएगा तो ध्यान ही हो जाएगा। फिर आप स्वाध्याय करोगे, दर्शन करोगे, पूजन करोगे, परिवार का पालन पोषण करोगे, आजीविका कमाओगे, सब करोगे। उन्हें ध्यान करते हैं, मैंने साथ लिए नहीं घूमते हैं। वो साथ दिखना भी उनका काम नहीं है, प्रवचन करना भी उनका काम नहीं है, शुभ उपयोग उनका काम नहीं है। तो मुनि नगन निज में मगन अकम पे विराजे। ऐसा नहीं कि मुनि जगत का ज्ञान करते हैं कि स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं, नहीं है स्वरूप उनका। नगन है, कोई परिक्रय नहीं है, अपने में मगन है, अकंप हो गए। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है। परिक्रय से रहित मन पर का ग्रहण दो प्रकार से ज्ञान में होता है, पहले पदार्थ ग्रहण बाद में होता है। पहले परिक्रय ज्ञान में होता है, चीज मेरे को चाहिए, फिर उस वस्तु को लाते हैं। पहले ज्ञान में गेह खड़ा होता है, फिर गेह को हम व्यवस्था बनाते हैं लाने की, हाथ पांव दिए हमको, उससे गेह को लाने की व्यवस्था जैसे पशु पक्षी बनाते हैं ऐसे हम बनाते हैं। ज्ञान में की अपेक्षा पशु में मनुष्य में कुछ अंतर नहीं है। पशु भी ज्ञान करता है, हम भी ज्ञान करते हैं। मनुष्य हुआ तो क्या हुआ? जब ज्ञान को विराम नहीं दिया तो पशु ही है। ज्ञान को विराम देने का भाव ही नहीं हो रहा तो पशुता से ऊपर उठते ही नहीं हम। पशु बने रहते, पशु पैदा होते, पशु मर जाते, मनुष्य हो ही नहीं पाते। काय ऐसे मनुष्य होते हैं, भाव मनुष्य हो ही नहीं पाते। जानवर के जानवर ही बने रहते। शुभ शुभ में स्थित है वो पशु है, पापी है, स्वरूप से च्युत है, पापी। स्वरूप से च्युत तो होना ही पड़ेगा। जब ज्ञान को जरूरी मान रहे हो, हितकारी मान रहे हो, ज्ञान से माँ बाप की सेवा करता हूँ, बच्चों को पालता हूँ,
ज्ञान से पैसा कमाता हूँ, पदार्थों से, भोजन से मेरा भूख मिटती है, दवा से भोग मिटता है, डॉक्टर से मेरी चिकित्सा होती है, पंडित मुझे ज्ञान देते हैं, मुनि मुझे ज्ञान देते हैं, भगवान के दर्शन से मुझे सुख मिलता है, भगवान के दर्शन से मुझे मार्ग मिलता है, देव दर्शन से निज का दर्शन होता है। ऐसे कितने ज्ञान में ज्ञान की उपाधि बुद्धि पड़ी रहती, कूट कूट कर। दर्शनम देव देव दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्षात्मम। दर्शन तो खुद का होता है भैया, भगवान के प्रति मानो तो ज्ञान कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। दर्शन का दर्शन नाम तो संवेदन का है, हम संवेदन के कोई ज्ञान ही मान रहे। अगर ज्ञान की हेता होने पर ज्ञेय की हेता तो अपने आप ही हो गई, फिर कोई परिग्रह आपके पास नहीं होगा। ज्ञान में ये अच्छा लगा और हमने उसको जुटा लिया। ज्ञान ही नहीं तो अनजाने वस्तु का परिग्रह कैसे करोगे? ज्ञान नहीं है तो ध्यान है, संवेदन है, वो तो स्वरूप है हमारा। ज्ञान उसको रोक रहा था, ज्ञान मिट गया, संवेदन शुरू हो गया। ज्ञान की निंदा क्यों करते हो, ऐसा प्रश्न उठाया जाता है। बहुत प्रेशर हो जाता है हमारे पर, बहुत दबाव हो जाता है। वही बात है, जो जिस काम कोई रुचि है उस काम को करने से मना किया जाए तो उसको बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ होती है पूछो मत आप। कोई लड़का लड़की आपसे प्रीति करते हो और प्रेम हो, माता पिता राजी नहीं हो तो आत्महत्या तक कर लेते। ज्ञान में प्रेम हुआ ना तो आत्महत्या करने की नौबत आ गई। न जाना होता लड़के ने लड़की को, लड़के ने लड़के को, तो काय में आत्महत्या करते। ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान तो परम स्वरूप है। तो फिर भैया आपसे चर्चा वार्ता नहीं कर सकते। आप ज्ञान और ध्यान का अंतर नहीं समझ पा रहे। ज्ञान परोक्ष है, पराधीनता से होता है, और आपको सुख का अनुभव स्वाधीनता से होता है। वो आपका स्वभाव है। जो पराधीनता से होता है उनसे स्वभाव हो गया। स्वाधीनता से ज्ञान होता हो, किसी को बता दो तो मान लेंगे। एक बंदा बता दो उसको स्वाधीनता से, भगवान को होता है तो उसको प्रमाण क्या, भगवान को पेश करो। भगवान को पेश करने की ताकत आपके पास है नहीं। किसी मुनि को पेश कर दो, वो तो भगवान का चरण संचरी का भगवान बनने वाला है। यथार्थ मुनि तो पेश नहीं कर पाओगे आप। पाखंडी मुनि जरूर पेश कर दोगे। आज तो मंडित भी पाखंडी है, मुनि भी पाखंडी है। अब क्या करो आप, दोनों ज्ञान के पक्षपाती हैं। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। तो सुलभ, आपको सुख ही तो है ज्ञान के विरोध में, तो सुलभ ही है। आपको सुख का अनुभव होता ही शरीर में। अब तो सुख बाहर ढूंढ रहे। सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना है। ज्ञान में प्राप्त करना चाहते हो तो दुर्लभ ही दुर्लभ। ज्ञान में तो बाहर खड़े और बाहर सुख है नहीं। कोई ज्ञान भीतर खड़ा करके ज्ञान कहाँ होता है, वहां सुख होता है। ज्ञान का अभ्यास हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसका नतीजा ये आना चाहिए कि ज्ञान की हेता निंदता हमको भाषित हो। सर्वज्ञ को अगर सब जानने वाला मानते हैं तो सर्व के सबसे ज्यादा निंद पदार्थ होंगे, फिर हाथ नहीं जुड़ सकते हमारे। सर्वज्ञ को हाथ नहीं जुड़ सकते हमारे। थोड़ा जानने पर तकलीफ हो, बहुत जानने पर तो क्या होगा। जानना देखना नहीं, तब तो अपने में स्थिति होती है। आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करना, आंखों से देखते बंद क्यों करेंगे? आंखों से तो बंद मूर्त है क्या? वर्ण का ज्ञान होता है हमारे, वैसे ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान का उपकरण है, ज्ञान को उपाधि मानने वाला उस उपकरण को बंद कैसे कर सकता है? जिसको पैसे की रुचि है वो कारोबार कैसे बंद करेगा, नौकरी कैसे छोड़ेगा? ये प्रथम से प्रथम ये निर्धार करें, ध्यान का अभ्यास करने से पहले, ये ध्यान करने से समझ आ जाए कि ज्ञान ज्ञेय से सुख नहीं है, दोनों का जोड़ा ही है। ज्ञान हमारा ज्ञेय, जहाँ ज्ञेय हो ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान पूरा ज्ञेय है, ज्ञान नहीं तो ज्ञेय कारण। मूल में तो ज्ञान में ही हित बुद्धि होना। रोचन सार में 5 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान को, विरोधी ज्ञान को, मन पर ज्ञान को, सबको इंद्रिय ज्ञान कहकर निंद कह दिया। हम समझ ही नहीं पाते। उदाहरण भी पेश कर दिया। एक एक इंद्रिय ज्ञान में जीव मरता है, 5 इंद्रिय ज्ञान में कितनी बार मरेगा? और केवल ज्ञान को उपाधि कर रहे हैं, वो हमारे पास है नहीं।
और वो युक्ति से सिद्ध होता नहीं, अनुभव तो होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। युक्ति से सिद्ध नहीं होता, जो अनादि अनंत उसे कैसे जाना जाएगा? जो अनंत द्रव्य है तो उसको कैसे जाना जाएगा? जानने का लाभ भी क्या है, प्रयोजन क्या है? हम तो सुख चाहते हैं। तीन जीवन ज्ञान चाहे अज्ञान से भयवंत तो कोई बोलता ही नहीं है, कोई भीतर की वांछा ही नहीं है। सुख के साधन मिल जाए तो पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देते हैं, कहाँ ज्ञान करना चाहते हैं। गृहिणी है, पति अच्छा कमाता हो तो कमाने की सोचती भी नहीं है, क्या करना है, कमाई तो खूब हो रही है। कमाना तो पैसे के लिए था, पैसा तो खूब आ ही रहा है, कमाने का क्या मतलब है? आराम से घर में रहती है, पति को वो है कमाने में ऐतराज नहीं है, गृहस्थी अच्छी चलती है। हमको केवल अवरोधक कारण को समाप्त करना है। जो सुख के अवरोधक कारण को समाप्त करिए, आपको ध्यान होने लगेगा और निरंतर भी हो जाएगा। हालांकि समय धीरे धीरे बढ़ेगा, पर उस निश्चित बढ़ जाएगा। बूंद बूंद करके पानी घड़े में आता है तो घड़ा भर ही जाना है, संभव नहीं भरे, भरेगा ही भरेगा, कोई कारण नहीं भरेगा। ऐसे जब ज्ञान में है बुद्धि है तो ज्ञान कम होता जाएगा, संवेदन बढ़ता जाएगा, संवेदन की पूर्णता हुई, ज्ञान में पूर्ण होता जाएगा और जीव परमात्मा हो जाएगा, पूर्ण सुख का धारी हो जाएगा। पदार्थ जाने ही नहीं गए तो किसके प्रति राग, किसके प्रति देश वितरागी होगा, आनंद वो जीव होगा, निरंतर आनंद की स्थिति बनेगी। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है ज्ञान की निंदता से। मुझे कुछ देखना जानना नहीं है। जरा मंद कषाय होती क्या कहता है, ये देख लो, नहीं देखना हमको, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कनाडा देख लो, अमेरिका देख लो, नहीं देखना, सब पुद्गल की रचना, क्या देखना? देखने का भाव मर जाता है। जरा सा शास्त्र ज्ञान से ही समझ आ सकती है, पुद्गल है सर्वत्र, जीव है, तो जीव तो दिखाई पड़ते नहीं, पुद्गल दिखाई पड़ता है। पुद्गल का ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, पुद्गल में तो सुख स्वभाव ही नहीं है, तो क्या देखना है, क्यों देखना? सब जगह वो मिट्टी का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है, वो पृथ्वी जलने वायु बदलते रहते हैं और उनके योग से संसारी जीव बनते रहते हैं और त्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्या देखना? पुद्गल में सुख नहीं, संसारी प्राणियों में सुख नहीं, कहाँ सुख है? अपने पास सुख ही सुख है। शांति शांति, को तकलीफ नहीं, मुख अपनी ओर किया तो शांति। काम नहीं, ज्ञान का काम नहीं, राग का काम नहीं, स्वामित्व का भाव नहीं, पर कर्तव्य का भाव नहीं, सब प्रकार से सुखी होता है। इस भावना के साथ हमको अपना मुख अपनी ओर करना है। बैकग्राउंड, अपना मुख अपनी ओर करने का बैकग्राउंड सिर्फ अवरोधक कारण को मिटाने के लिए हम आंखें बंद करते हैं। स्वतः हमको अपना एहसास होने लगता है। और ज्ञान को याद नहीं करना है, ज्ञ को याद नहीं करना है, तो और कोई विकल्प ही नहीं है, हम अपने में होते हैं। ज्ञ से तो बहुत कष्ट होता है, कितना परिग्रह हो जाता है पदार्थ से, फिर खूब अच्छा खाते भी है, खूब अच्छे दवाई भी खाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। भगवान तो कुछ खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, देखते भी, जानते भी, बहुत सुखी रहते हैं। हमने ज्ञान करके ज्ञों में सुख बुद्धि मान ली है, तो ज्ञों की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। राग है, राग से कर्म बनता है, कर्म से भूख लगती है, भूख लगती है तो भोजन की जरूरत पड़ती है। सिलसिला एक पाप का चक्कर चल पड़ता है, अनादि से चल रहा है। ये जानने में आते हैं, ज्ञान में तो हमको कसाय होती है, कसाय से जो है भूख लगती है, निद्रा आती है, सारे रोग खड़े हो जाते हैं। ज्ञान नहीं हो तो राग नहीं हो, कसाय नहीं हो, अपने में है, अपने में सुख का स्वभाव, सुख का अनुभव होने लगता है। करके देख लो, ज्ञान नहीं करो, अपने मूर्त में होता है, आपको सुख का अनुभव होता है। न राग होता है, न द्वेष होता है, न कर्ता भाव होता है, न भोक्ता भाव, न स्वामित्व भाव। पर का भोक्ता नहीं, पर का करता नहीं, पर का ज्ञाता नहीं, पर का स्वामी नहीं। आपको सुख का अच्छा लगने लगता है उसको। पुद्गल ही कर रखा है, ज्ञान और क्रिया में क्या करना हुई, करे रहा पुद्गल। हमारे में जो खास बात है कि हमको सुख का अनुभव होता है, वो किसी गाड़ी को नहीं होता, किसी अपने आप चलने वाली गाड़ी को नहीं होता है, कोई मैप बताने वाले एप्लीकेशन को सुख नहीं होता है, आर्ट पेंसिल वाले ऐप को सुख नहीं होता है। इसको मोबाइल को सुख होता है, दुनिया भर की जान करता है, लैपटॉप को होता है, रोबोट जो चिकित्सा करता है उसको सुख होता है।
सुख तो हमको होता है। वो सब जान लेता है, आपके शरीर में क्या गड़बड़ वहां ठीक भी कर देता है। वो घटा भाव भी है उसमें, ज्ञाता भाव भी है। और देख लो आप उपयोग करके, तो ऐसा बढ़िया विचार करके जब उत्तर देता है, आपसे बात करता है, मनुष्य बात करता है ऐसे आपसे बात करता है। कुछ भी पूछो, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसकी उम्र क्या है, कोई भजन जो पर्टिकुलर चाहते, कोई गाथा सुनना ग्रंथ की, फटाफट जवाब देता है, फटाफट उत्तर देता है। उसका अर्थ क्या था, सुनेगा आपको, सुनेगा, उत्तर भी देगा, इसका अर्थ ये होता है। तो मैं ये काम पुद्गल कोई करने दो। हमको सुख का एहसास होता है, इससे हमारी दिव्यता है। वो कब होता है एहसास सुख का, जब हम पर पदार्थों के ज्ञान से रहित रहते हैं। जब ये सामने नहीं, दुराग नहीं, राग नहीं, तो वितराग वितराग धुना बोला सुखी है, स्वस्थ होते हैं। असल बात तो ज्ञान के निरोध से हम उत्तम स्वास्थ्य पाते हैं, और उत्तम स्वास्थ्य से उत्तम सुख मिलता है। अस्वस्थ व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। हम स्व संवेदन का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसका नतीजा कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। तो स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो तुमको स्व संवेदन किया ही नहीं। वैष्णव में भी जाते हो तो पहले से नाप करा लेते हैं, देखो आपकी डायबिटीज इतनी, आपकी बीपी इतनी है, ये सब। आप 10 दिन बाद देखना कुछ आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, हमारा काम सही है। वो तो सीधा सीधा स्वास्थ्य से जोड़ के बताते हैं, देखो आप स्वस्थ हो गए, मैं सुखी हो, मैंने आपको सुखी कर दिया, तो हमारा मार्ग सही है। हम लोगों को तो ऐसा लगता ही नहीं है कोई स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट हो रहा है, कोई सुख हो रहा है। कुछ नहीं, पहले से ज्यादा बीमार हो रहे हैं हम तो। पंडित पहले से ज्यादा बीमार हो रहा है, मुनि पहले से ज्यादा बीमार हो रहा है, जल्दी मर जा रहा है। तो कौन सा धर्म हो रहा है? अधर्म हो रहा है, मान रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं। ऐसी गति है हमारी, ऐसे मोक्ष मार्ग नहीं होता है, मोक्ष भी नहीं होता है। तो इस प्रकार अपने चिंतन को सही दिशा दे करके देशना कदाचित कार्यकारी होती है, तो देशना इसका ग्रहण करके उसको प्रयोग में ला करके ऐसा पक्का निर्धार करना चाहिए। कारण के विपरीत देशना से देशना से दूर होती है। हमने ज्ञान को स्वभाव मानने के विपरीत देशना ग्रहण किए, तो उसको ज्ञान के निषेध का उपदेश पाकर ठीक होती है। इसलिए देशना का प्रयोजन होता है, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान को उपाधि नहीं माना गया होता तो इतनी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखते हैं सामने वाले को ज्ञान का बहुत पक्ष है, तो उसे मार्ग कैसे बनेगा, ज्ञान का निषेध करने में आता है। ज्ञान के सूत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।